जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। और आज बहुत दिनों के बाद आप अपने परिवार से जुड़े हो, उसके लिए मुझे खेद है। बीच में तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस रहा क्लासेज के बीच में। तो एक बार फिर एक नई शुरुआत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम शुरू कर रहे हैं अपना योद्धा बेंच मैथ, जिसमें आप ब्रह्मास्त्र हासिल कर लोगे मैथ का। तो जुड़े रहिए अपने परिवार के साथ। और अब तक हम क्या पढ़ चुके थे? हम पढ़ रहे थे आवर्त दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो आज हम उसी का अगला स्टेप करेंगे, आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना। उसका एक टाइप हम कर चुके थे, और वो टाइप क्या था एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। तो जल्दी से आप अपने परिवार से जुड़ जाइए, शेयर कीजिए, और एक हौसले को बुलंद रखते हुए जीत हमारी होगी, ये लक्ष्य, ये जज्बा, ये जुनून अपने दिल में रखते हुए आ जाइए और जुड़ जाइए अपने परिवार के साथ। और दशमलव को भिन्न में बदलना। अब आपको मैं बता चुका था, अगर कोई संख्या 0 ए बार है तो आपको बताया था दशमलव के बाद जितनी संख्या के बाद बार होता है, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बार। कितनी संख्या के बाद है? केवल एक संख्या पर बार है, तो 9। जितनी संख्या पर बार होगा उतना ही 9, ए अपॉन 9। अगर आपका ऐसा होता 0 ए बी का बार, तो आपका हो जाएगा ए बी अपॉन 9 ए बी अपॉन 9। ये आपका हम कर चुके थे। अगर आ जाएगा 0 ए बी सी का बार, तो आप कर दोगे ए बी सी अपॉन 999, क्योंकि तीन संख्या हो गए, ऊपर बार है ए बी सी, तीन संख्या और इनके ऊपर बार है, तो नीचे तीन ही 9 आ जाएंगे। अब इसको हम किस तरह क्वेश्चन बनकर आएगा आप देख सकते हो। किस तरह आपका क्वेश्चन बनकर आएगा, जैसे आपका आ गया 0.5 का बार। पहले सबसे पहली बात, बार होता क्या है? बार का मतलब है इस संख्या की आवृत्ति हो रही। अगर इस कंडीशन में बार दिया, बार का अलग अलग कंडीशन में अलग अलग अर्थ होता है। तो आपको देखना, अगर इस संख्या में बार दिया तो इसका मतलब है 0.5555 लास्ट तक। तो अब इस संख्या को हम लेंगे, कितनी संख्या के बाद बार है, कितनी संख्या के ऊपर बार है? केवल एक संख्या के। तो जो संख्या है 5 वो लिख ली, उसके बाद एक संख्या के ऊपर बार है 9, तो 5/9। इस संख्या को हम 5/9 लिख सके। अब देखो, अगर संख्या आती है ऐसे 0.546 बार, तो इस संख्या को आप 546/999 लिख सके। वास्तव में इस संख्या का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 0.546 इस तरह आवृत्ति हो रही इसकी इस तरह लगातार आवृत्ति हो रही। आई बात समझ में? तो इस संख्या को हम 546/999 हम लिख सके। आप ये स्टेप कर चुके थे, लेकिन क्या बार हमेशा इसी तरह आवेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं आवे। बार अलग अलग तरीके से आवेगा। किस तरीके से आवेगा? दूसरा टाइप देखो, ये मैं आपका करवा चुका था। आज केवल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो देखो टाइप दूसरे टाइप की अगर हम बात करें, अगर आपने इससे पहली क्लास नहीं देखी तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको योद्धा बेंच के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ज्वाइन कीजिए। हमारी बहुत सारी क्लास हो चुकी है, और मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। नंबर सिस्टम वास्तव में होता क्या है? नंबर सिस्टम मैथ का मैजिक होता है, जिसमें आपका पूरा बेस क्लियर हो जाता है। आपका फंडामेंटल आपका जो नींव है, नींव बिल्कुल अच्छी मजबूत हो जा किसी भी सब्जेक्ट की। तो इसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे। नंबर सिस्टम मैथ में वो युक्ति है, वो पावर रखे है नंबर सिस्टम, जिससे आप एक बार पढ़ने के बाद, एक बार क्लियर करने के बाद आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे मैथ के क्लियर हो जाएंगे, और आपका मैथ आपकी चुटकियों में होगा। आपका इंटरेस्ट आ जाएगा मैथ करने में। आप कभी भी मैथ से नहीं घबराओ। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी फास्ट हो जाएगी, आपकी सोचने की
क्षमता बढ़ जाएगी और आपका 60% नंबर सिस्टम पर डिपेंड करा आपका मैथ। एक हो आपका सीखना, एक हो आपका रट लेना। वास्तव में क्या हो, 80-90% छात्र मैथ को रट रखे है टाइप वाइज, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए ना, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, आपकी हर एक छोटी छोटी बात क्लियर है मैथ में, आपके सारे ऑपरेशन क्लियर है, किस तरह हम ऑपरेशन लगा सके मैथ में, किस तरह हम नंबर से खेल सके। अगर आप नंबरों से खेलना सीख गए तो आपका मैथ कभी भी कमजोर नहीं रहने वाला। अगर आप ये सोचो मेरा मैथ कमजोर है तो मेरी लगातार क्लास देख लो, केवल आपका गुणा भाग जोड़ घटा ही आना चाहिए, तो फिर और आपका कुछ नहीं, मैं देख लूंगा खुद, आप परफेक्ट हो जाओगे मैथ में। कभी भी घबराना नहीं है, अगर आप मेरी क्लास में आ रहे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो टाइप दूसरा क्या था, हम पढ़ क्या रहे, हम पढ़ रहे आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना। एक टाइप हो चुका था इसका, मैंने क्विक रिवीजन भी किया। अब आपका सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप क्या है, 0.54 बार। अब देखो पहला संख्या क्या थी, पहला था 0.54 बार, इसको आप कर लो थे 4/99, क्योंकि दो संख्याओं का बार है, लेकिन केवल अब की बार केवल 4 का बार है, केवल 4 का बार है। वास्तव में संख्या कैसे है, सबसे पहले तो ये समझो, इसका मतलब है 0.544444 इस तरह संख्या है वास्तव में। अगर 4 की आवर्ती हो रही तो केवल 4 का बार दे दिया, अगर 5 भी इसके साथ चलता तो 5 4 का बार आता। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसके लिए आप देखो, तो इन संख्याओं में आपको क्या करना, देखो सबसे पहले जो संख्या है पूरी दशमलव के बाद वह लिख लेंगे, 5 4 लिख लिया। उसके बाद जितनी संख्या पे बार नहीं है, किस पे नहीं है, 5 पे बार नहीं है, 5 घटा लेंगे, 5 4/5 इसमें से घटा लिया, बटे कितनी संख्या पे बार है। अब आप कहोगे केवल एक संख्या पे बार है, तो 1 9, कितनी संख्या पे बार नहीं है, केवल एक संख्या पे बार नहीं है, तो 1 0। आई बात समझ में, 5 4 - 5/90। अब देखो 54 में से जब 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 49 बचेंगे। आई बात समझ में, बटे 90, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 49/90, 49/90। इस तरह आप सोल्व करोगे। एक दो क्वेश्चन और देखो, एक दो क्वेश्चन और देखो, 0.267 का बार, यह आ गया आपका। तो आपको क्या करना, 267 ऐसा का ऐसा ही लिख लिया, माइनस के जिस पे बार नहीं है वो घटा देना, केवल 2 पे बार नहीं था, 2 घटा दिया, बटे कितनी संख्याओं का बार है, आप कहोगे 1 2, दो संख्या पे बार है तो दोनों लिख लिए, 9 9। अब जिस संख्या पे बार नहीं है उतनी 0 लिख लो, केवल एक संख्या पे बार नहीं है तो 1 0 लिख लिया। 267 में तो 2 गए, 265, 265/990, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको पता 265/990 5 से विभाजित हो जाएगा, तो आप इसे 5 से विभाजित भी कर सको, 5 से काट भी सको। जब 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 53। जब इसे 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45, 5 × 8 = 40, तो 53/198 आपका आंसर आ जाएगा, 53/198 आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, अगर भाग दोगे तो यही आएगा इसका, अगर 53 को 198 में से भाग दोगे तो यही आंसर आएगा। इसका मतलब है 0.267676767 इस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही, 6 7 का लगातार आवर्ती होती चली जा रही, इसलिए 6 7 के ऊपर हमने लिख लिया बार। ये बात समझ में आ गई, दूसरा टाइप आपका समझ में आ गया। अब एक तो क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, एक क्वेश्चन और करेंगे। अब देखो वो क्या है, जैसे हमने लिख लिया 3.367, 3.367 और 6 7 के ऊपर बार आ गया। अब इस संख्या का मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसका देखो 3.367676767 ... इसका मतलब तो है ये, यानी कि जो 6 7 थी इसकी लगातार आवृत्ति होती जा रही संख्या है ये।
अब इसको हमें भिन्न में बदलना, यानी कि किसी संख्या को भाग देने के बाद ही तो यू आया होगा, तो किस संख्या को किस संख्या से भाग देना, अर्थात उसके भिन्न का रूप बदलना, भिन्न के रूप में बदलना इसको। तो अब देखो कैसा करेंगे। देखो 3 में इसका मतलब इस चीज को मैं ऐसा भी तो लिख सकूं, आपको पहले भी बताया था 3.367 है, तो 3 तो अलग हो गया, 3 प्लस के 0.367 का बार ऐसा भी तो लिख सकूं मैं। आई बात समझ में? 3 को अलग रहने दो, बाद में जोड़ लेंगे। तो अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, इस चीज की अगर बात करी जा 667, और 667 में 3 का बार नहीं है, 3 घटा लेंगे तो बटे 2 संख्या पर बार है, 2 9 आ जाएंगे, एक संख्या पर बार नहीं है, 1 0 आ जाएंगे। 667 में तो जब 3 जाएंगे कितने बचेंगे आपको, हो गए सॉरी 367 में तो जब 3 जाएंगे कितने बचेंगे आपको, हो गए 364। तो कितना हो जाएगा 364 बटे 990, 364 बटे 990, प्लस में 3 भी तो था, प्लस में 3 भी तो था, तो संख्या कितनी हो जाएगी 3 सही 364 बटे 990, 3 सही 364 बटे 990 ये हो जाएगी। ये 2 से विभाजित भी हो जाएगी, तो आप 2 से विभाजित भी कर सको। अब आपकी समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कैसा आपको करना। इस तरह धीरे धीरे हम सारे स्टेप पढ़ते चलो आएंगे और आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपके लिए एक होमवर्क रहेगा हमेशा मेरे हर एक चीज में, आपको केवल मुझे महारत हासिल करानी मैथ में, उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा उसके लिए, अगर आपके अंदर इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। अब इसको सोल्व करके देखियो, आपकी यही संख्या आएगी, घर बैठ के ऐसा सोल्व करियो। 3 सही 364 बटे 990, और कौन सी भिन्न बन गई है, भिन्नों के प्रकार आपको बता दिए थे, ये आपकी बनेगी मिश्रित भिन्न, ये आपकी बनेगी मिश्रित भिन्न। 3 सही 364 बटे 990। अब देखो टाइप 3 बार वाली संख्या होगा, टाइप 3। टाइप 3 आपका बार वाली संख्या होगा। टाइप 3 क्या है, कई बार दशमलव से पहले बार आ जाओ, दशमलव से पहले बार का मतलब है 3.25, ये आ गया 3.25 और बार है 3 पे। अब आपको क्या इसका मतलब ऐसा है 3 3 3 3 3 3 डॉट 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 0.25, मैंने बोला कि नहीं, ये आपने कर दिया गलत, ऐसा असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब 3 की मारनी चल रही फिर डॉट डॉट कर दिया 0.25 कर दिया, ऐसा तो गणित की बात है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो क्या हो सके इसका आंसर, बार की यहाँ पे बार क्या रिलेट कर रहा है, यहाँ पे बार कभी भी आपको आवृत्ति को नहीं बतावा है। अगर दशमलव से पहले बार आ रहा तो कभी भी वो आवृत्ति को नहीं बतावेगा, तो वो किस चीज को बतावेगा, वो बतावेगा ऋणात्मक, उसके चिन्ह को नेगेटिव सेंस देगा। इसका मतलब 3 को इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकूं 3 प्लस के 0.25, लेकिन 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है 3 प्लस की संख्या नहीं 3 माइनस की संख्या है, माइनस के 3 में प्लस के 0.25 जुड़ रहे, और माइनस और प्लस कितना हो जा, माइनस प्लस हो जा -3 में तो 0.25 जाएंगे, कितना बचेगा 2.75, और वो भी माइनस के, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 2.75। तो कभी भी अगर दशमलव से पहला बार आ रहा, इस दशमलव से पहला अगर बार आ रहा, तो इसका मतलब जो है जिस संख्या पर बार आ रहा वो नेगेटिव है, जिस संख्या पर आपका बार आ रहा वो क्या है, नेगेटिव है। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और करेंगे। 4.50 और 4 के ऊपर है आपका बार, इसका मतलब क्या हो, 4 है नेगेटिव, माइनस के 4 प्लस के 0.50, ये 4 में से आधा जाओ कितने बचेंगे, 3.5 बचेंगे, और वो भी कहीं के माइनस के 3.5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको सोल्व करना। तो आपको 3 टाइप समझ लिए, अब हम पढ़ेंगे चौथा टाइप बार वाली संख्या होगा। लेकिन यहाँ तीसरे टाइप में आप क्या सीखे, तीसरे टाइप में सीखे बार की हमेशा परिभाषा यही नहीं होती कि संख्या की आवृत्ति हो रही, बार की परिभाषा एक तो संख्या की आवृत्ति होगी, दूसरी अगर दशमलव से पहला बार आ गया तो इसका मतलब है
जिस संख्या के ऊपर बार है वो नेगेटिव सेंस दे रहा, वो नेगेटिव संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। आई बात समझ में। दूसरी चीज ये समझ ली। अब 3 टाइप हमने कर लिए, अब चौथा टाइप देखो और उसमें हम क्या देखेंगे, बार की एक नई परिभाषा देखेंगे। बार क्या कहना चाह रहा। आपका क्वेश्चन आ गया 3 माइनस के 2 माइनस के 3 और इसके ऊपर बार आ गया। ध्यान दियो, 3 माइनस के 2 माइनस 3 और 2 माइनस 3 के ऊपर आपका आ गया बार। तो आपको क्या करना, इस बार का मतलब है कि पहले इस 2 माइनस 3 को सोल्व करो, यानी कि यहाँ कोष्टक को बता रहा है। इस चीज को मैं क्या लिख सकूं, 3 माइनस के 2 माइनस के 3, तो कोष्ट को बता रहा है, कोष्टक को बता रहा है। और कोष्टक को हम पहला हल कर रहे हैं, तो 3 माइनस के 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 1, और माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस के 1 बराबर आ जाएगा आपका 4। इसका आंसर आपका आ जाएगा 4। आई बात समझ में। तो इस तरीके से, तो तीसरा हो गया आपका कोष्टक वाला। तो बार आपका की तीसरा हो गया कोष्टक वाला। जैसे ये आपका सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा, ये आपका सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा। इस तरीके से 25 भाग 5 गुना 2 माइनस 8 प्लस, यहाँ 8 कर लो, 8 माइनस 2 प्लस के 2, और यहाँ पर आपका बार दे दिया। यहाँ पर आपका क्या दे दिया, बार। इसका मतलब क्या है, 25 भाग 5 गुना 8 माइनस के 2 प्लस 2 को कोष्ट में लिखो। और सबसे पहला कोष्ट ही सोल्व कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया, 25 भाग 5 गुना 8 माइनस के 2 2 4। अब भाग को सोल्व करेंगे, 5 5 25, 5 गुना 8 माइनस के 4। अब गुणा को सोल्व करेंगे, 5 डी 40 माइनस के 4, अर्थात इसका आंसर आ गया 36। इसका आंसर आ गया 36। आप क्या करते, आप पहले 8 में से 2 को घटा लेते, 6 आ जाता, 6 में 2 जोड़ देते, 8 आ जाता। ये तो करते, लेकिन आप बिल्कुल गलत करते हैं ऐसा। हमें पहला इसा सोल्व करना था, 2 2 4, 4 को 8 में से घटाते, तब 4 आएगा, क्योंकि बार आ रहा, बार का मतलब वो छोटा कोष्ट। तो बार के आपके 3 मतलब आगे, बार के आपके 3 आगे। और मैंने आपको 4 टाइप पढ़ा दिए, चौथा टाइप चल रहा था, मैंने आपको 4 टाइप पढ़ा दिए। अब एक बार क्विक रिवाइज करो, क्या क्या हमने पढ़ लिया बार वाले क्वेश्चन। तो पहला तो बार का अर्थ, बार लिख लो यहाँ, बार का अर्थ। बार का अर्थ क्या है, बार एक तो आवृत्ति को बतावे, एक तो आपकी आवृत्ति को बता रहा, दूसरा बार आपकी किस चीज को बतावेगा, दूसरा बार कोष्टक को बताता है। और अगर बार आ जाए दशमलव से पहले, तो ऋणात्मक संख्या को बताता है। अब आवर्ती वाले मैंने 2 टाइप आपको बताए, टाइप पहला और टाइप दूसरा। कोष्टक वाला मैंने आपको एक टाइप बताया। कोष्टक वाला क्या, पहले उसे सोल्व करेंगे। ऋणात्मक संख्याओं वाला क्या है, इसका भी मैंने बताया कि जी अगर दशमलव से पहले संख्या आ जाए, उसके ऊपर बार है, तो पहले उसे नेगेटिव मान लेंगे। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप दशमलव, आवर्त दशमलव को भिन्नों में बदलना सीख गए। लेकिन क्या आप आवर्त दशमलव को आवर्त दशमलव में जोड़ सको बिना भिन्न में बदले? देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखो आपका एक क्वेश्चन आ गया। अब हम सीखेंगे आवर्त दशमलव वाली संख्या को जोड़ना व घटाना। आवर्त दशमलव वाली संख्या को जोड़ना व घटाना हम सीखेंगे। और क्वेश्चन आपका सबसे पहला क्या आ गया, 0.363 का बार। दूसरा आ गया 0.37 का बार। और तीसरा आपका क्या आ गया, तीसरा आपका आ गया 0.80 का बार। ये क्वेश्चन आपका आ गया।
अब आपके पास क्या है, किस तरीके से आप करोगे। एक तरीका है आप इसे भिन्नवा बदल लो। वास्तव में वैसे भिन्नवा बदले बिना हम सोल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने भिन्नवा बदलना सीखा तो आप पहले भिन्नवा बदल के सोल्व करने की कोशिश करो, कितना समय लगेगा। अब देखो 63 के ऊपर बार है तो दो संख्याओं पर बार है, 63 ऐसा का ऐसा ही, नीचे 9 प्लस 37/99 प्लस 80/99, ये आ गया आपका। आई बात समझ में। अब इन सारों को जोड़ लोगे, 7 और 3 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 और 3 9 और 1 10 और 8 18, 180/99। आई बात समझ में। यहां तक आपका आ गया 180/99। अब 180/99 को अगर मैं आवर्त दशमलव में यहाँ आंसर आ रहा तो कैसे करोगे, समस्या हो जाएगी, क्योंकि आपने आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना सीख लिया, लेकिन भिन्न को आवर्त दशमलव में बदलना नहीं सीखा। फिर आप क्या करोगे, आपको 99 से 180 को भाग देना पड़ेगा। 99 से 180 को भाग दोगे तो 99 दूनी ज्यादा हो जाएंगे, एकम चलाएंगे, 99 एकम 99, बचेंगे कितने, 10 में तो 9 गया 1, यहाँ बचे 17, 17 में था 8 और 9 और 8 17, 81 हो गया, 81 आ गया। अब लगा दिया दशमलव, लगा दी 0, कितना मारने चलाऊं, इसकी हो जाएगी आपकी, अगर इसमें मारने चलाने की बात आ जाए 8 चल जाएगी, 8 नम 72 का 2 का हासिल लगे 7, 8 नम 72 और 7 कितने हो जाएंगे 79, तो 792, 8 18 बच गए आपके, 18 बच गए, 1 0 और 99 एकम 99 दूनी ज्यादा हो जाएंगे, 99 एकम 99, और उसके बाद फिर कितने बचेंगे आपके 81 बच जाएंगे। फिर आपका वो स्टार्ट हो जाएगा 8181, तो इस चीज को मैं 1.89 का बार लिख सकूं, तो इस चीज को मैंने क्या लिख लिया 1.81 का बार, 1.81 का बार। लेकिन इसमें समय लग रहा आपको, क्या बिना भिन्नमा बदले इन्हें सोल्व कर सके, अगर हमारा इन्हें जोड़ के इसी तरीके से आवर्त दशमलव में ही हमारा आंसर आ रहा, बार के रूप में हमारा आंसर आ रहा, तो क्या बिना जो भिन्नमा बदले हम इन्हें जोड़ सके, बिल्कुल जोड़ सको, और बड़े स्पीड से आप जोड़ोगे। देखो कैसे जोड़ेंगे, अब देखो बिल्कुल सीधा साधा जोड़ जो आप बचपन से जोड़ते आए, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है। 3 में 7 जोड़ेंगे, 7 और 3 10 की 0 हासिल लगा 1, अब 8 और 3 11, 11 और 6 17 और 1 18 का 8 का हासिल लगा 1, जब 1 जोड़ेंगे तो 1.80 आ गई, लेकिन 1.80 तो आई। देखो जब आपने ये जोड़ा था तो हासिल इधर गया इनका, जब 7 और 3 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 3 9, 9 और 1 10 और 8 18 का 8 का हासिल लगा 1, और वो हासिल का यहाँ जुड़ा। इसका मतलब जो ये बार वाली संख्या थी इधर से हासिल इधर गया, लेकिन बार वाली संख्याओं को कुछ भी हेरा फेरी करना मंजूर नहीं होता, बार वाली संख्याओं को कुछ भी हेरा फेरी करना मंजूर नहीं होता। इस बार में से उठाकर हमने एक हासिल इधर जोड़ा तो इसमें एक की कमी आ गई, इसमें से क्यों निकाला, तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में, क्योंकि इसका एक हासिल इधर गया, लेकिन ये ना मंजूर है, ऐसे मेरे में से निकल गया, कोई भी दूसरे के पास जा, इसे क्या है ना मंजूर है, तो एक हासिल निकल के इधर गया तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, 1.81 का बार। तो इसमें आपको एक हासिल निकल के इधर गया था, तो इसमें क्या करोगे एक जोड़ दोगे, तो 1.81 का बार आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में, 1.81 का आपका बार आ गया। अगर हासिल कहीं भी ना जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, हासिल अगर कहीं भी ना जाता तो बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, ये बात समझ में आई और समझ में आएगी और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब देखो एक आ गया आपका 0.34 का बार अपॉन 0.15 का बार, और इनको आपको क्या करना जोड़ना, तो जोड़ने के लिए सीधा जोड़ दो, 5 और 4 9, 3 और 1 4,
0.49। देखो कहीं भी निकल का हासिल ना ने लिया ना इससे निकल के दूसरी जगह गया हासिल, इसका मतलब आंसर हमारा यही हो जाएगा 0.49 का बार। आई बात समझ में। लेकिन अगर हमारा हासिल की बात आती, दूसरा क्वेश्चन देखो ये आपका आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो 0.98 प्लस के 0.45 दोनों का बार है, इसको आपको जोड़ना। तो क्या करोगे 0.98 उसके नीचे 0.45 जोड़ दो, 8 और 5 13 का 3 का हासिल लगा 1, 9 और 4 13 और 1 14 का 4 का। अब 14 का 4 का, लेकिन एक हासिल का जो आया वो इधर जुड़ेगा 1.43, लेकिन जब एक हासिल इधर जुड़ा इसे है नामंजूर, मेरे में से निकल का कोई भी नहीं जाएगा, मेरे में से निकल के यहाँ जाएगा, मेरे को वापिस लाओ। तो एक इसमें जोड़ दो अलग से, 1.44 का 12 जगह। आई बात समझ में। 8 और 5 13 का 3 का हासिल लगा 1, 9 और 4 13 और 1 14 इसका 4 का हासिल लगा 1 इधर जोड़ दिया 1.43, लेकिन इसमें से एक हासिल जुड़ के इधर आया, तो इसमें से निकल के एक हासिल इधर गया, तो ये वापिस अपने हासिल को लेगी। तो इसे 43 ना लिख के 44 लिखेंगे, 1.44 का बार। आई बात समझ में। इस तरीके से हम जोड़ना सीखेंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आ जा घटाने का, तो आप कैसे घटाओगे। आपका क्वेश्चन आ गया 3.68 का बार, 3.68 का बार माइनस 2.79 का बार माइनस 2.79 का बार, यह आपका क्वेश्चन आ गया। अब देखो घटाने वाले में हम कैसे करेंगे। 3.68 लिख लिया, 2.79 लिख लिया। अब क्या करा, 8 में से 9 नहीं जा सकते, एक हासिल इधर से लिए। अब ध्यान दियो एक हासिल इधर से लिए, तो इसे ये भी नामंजूर रहेगा। अब देखो 18 में तो 9 गए 9, यहाँ कितने बचे 15, 15 में से 7 गए 8 और 7 15, 8 बचे। अब यहाँ 0.89 आ गया, लेकिन इसमें हासिल अलग से लगा जोड़ा, इसे नामंजूर है, मेरे माँ का कोई जुड़े ना, तो ये अपने में से किसी को खोना चाहता ना अपने में किसी को जोड़ना चाहता। जब इसमें जुड़ा तो ये उसे उठाकर भगा देगा बाहर। तो क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। इधर से हासिल जो इसमें गया था, बार वाली संख्याओं में जो हासिल गया था इसे था नामंजूर, तो बार वाली संख्या में से एक घटा देंगे, तो 0.88 का बार आ जाएगा, 0.88 बार आ जाएगा। आई बात समझ में। अब लास्ट क्वेश्चन करके सेशन का एंड करते हैं। आप भली भांति से बार वाले क्वेश्चन सीख गए, जोड़ना घटाना। अगर कहीं भी थोड़ा डाउट हो तो वीडियो को पोस्ट करके वापिस जाके दोबारा देख लो, तो सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल के मेरी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट में आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप कभी भी किसी भी टाइम 24 घंटा आपके लिए फ्री हूँ, आप क्वेश्चन मेरे पास सेंड कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। बस अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं भटकना, अपने लक्ष्य पर लगे रहना, संघर्ष करना, सोते जागते नहाते खाते पीते आपको केवल एक चीज याद होनी चाहिए, आपकी जॉब। क्योंकि आपकी जॉब आपके पूरी 3-4 पीढ़ियों को बदल सके। आपके द्वारा 2 ऑप्शंस रहे, या तो हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, जैसी स्थिति है और गंभीर कर लो, या फिर उठो जागो, संघर्ष करो, कर्म करो और अपनी स्थिति को परिवर्तित कर दो। आई बात समझ में। तो जितना हो सके दम लगा दो, जितना आप में हौसला है, जितना आप में दम है, जितना आप में ताकत है, लगा दो, झोंक दो अपने पूरे जीवन के एक्सपीरियंस को, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम जल्दी से। बार वाले क्वेश्चन का जोड़ना घटाने का ही है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 3.36 का बार माइनस 2.05 का बार प्लस 1.33 का बार। ये क्वेश्चन आपका आ गया।
तो सबसे पहला वही नियम, जोड़ में जोड़ जोड़क रहे, माइनस वाली संख्या माइनस, जोड़ की एक तो यह है, ये पॉजिटिव संख्या, ये पॉजिटिव संख्या, तो सबसे पहले इन्हें जोड़ लेंगे। 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 6 और 3, देखो इसे और इसे जोड़ेंगे पहले। 3 और 6 9, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 4.69 का बार आ गया। कोई भी जोड़ घटा इसमें होगा नहीं, क्योंकि हासिल इधर उधर नहीं गया। माइनस के 2.05 का बार। अब देखो 9 में तो 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। 6 में तो 0 जाएगा, कितनी बचेगी? 6 बचेगी। तो 64 पर 12 आ जाएगा। 4 में तो 2 हो जाएगा, 2.64 का बार आ जाएगा आपका आंसर। 2.64 का आपका बार आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप बार के क्वेश्चन को जोड़ना घटाना सीखोगे। जितना हो सके शेयर कीजिए और जुड़े रहिए अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। और कल मैं आपके लिए एक जबरदस्त सेशन लेकर आने वाला, आप एक नई चीज सीखोगे। तो जितना हो सके प्यार कीजिए अपने परिवार से और जुड़े रहिए अपने परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।